हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी झा चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने पीछे बहुत सारे क्वेश्चन को कर लिए थे, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिए थे और सीख लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। और ये मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा पार्ट 14 है। अगर आप लोगों ने 13 तक पार्ट नहीं देखे हैं तो जाइए देख लीजिए, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बहुत सारे इसके बेसिक कंसेप्ट, अगर आप लोग जितने भी पार्ट्स बनाए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग वो देख लेते हैं तो आपको जितने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट, वो सारे कंसेप्ट को मैंने शुरू में जो बेसिक कंसेप्ट बताया था उसी के अंदर इंक्लूड कर दिया हूँ। आप लोग चाहे देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने आप लोग को जितने प्रकार के भी चाहे वो दूरी सूत्र से रिलेटेड हो, या समदूरस्थ से रिलेटेड हो, या मध्य बिंदु से रिलेटेड हो, या क्षेत्रफल से रिलेटेड हो, त्रिभुज के या केंद्रक से रिलेटेड हो, यानी कि जितने भी प्रकार के कंसेप्ट है वो सारे को मैंने क्लियर कर दिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे और सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया आप लोग बेसिकली पढ़ ही लिए होंगे, मैं आप लोगों को पढ़ के समझाता हूँ। कहा गया है x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें इस प्रकार से यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जो x और y में ऐसा संबंध ज्ञात करना है। जो यहाँ से देखिए, मान लीजिए a बराबर क्या दिए, मान लेते a बराबर है 3,6 3,6 और ये b बराबर है -3,4 और यहाँ से ये बिंदु P यहाँ ले लीजिए, ठीक है, जो x, y है। कहा गया है जो बिंदु x y जो है बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। ये पॉइंट जो x और y दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये कहा गया इतना यानी कि a से, और ये कि b से क्या है, समदूरस्थ, यानी कि समान दूरी पे है। तो हमें x और y में क्या संबंध खोजना है, स्थापित करना है। तो ये तो a बराबर या b, p बराबर या b बराबर तो दिया गया है नहीं ना बाबू, दिया गया, केवल और केवल हमें बिंदुएं दिए गए हैं। तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे इसमें, माना कि a बराबर 3,6, b बराबर -3,4 एवं मेरे प्यारे बच्चों p बराबर x, y है। ठीक है, ये हम लोग क्या करेंगे, तो ये मान लिए p बराबर x, y है। ठीक है, अब इतना कर लेने के बाद आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। ये हम a बराबर मान लिए, ये b बराबर मान लिए और ये p बराबर मान लिए। अब लिखेंगे चूंकि बिंदु P बिंदुओं a एवं b से समदूरस्थ, a एवं b से समदूरस्थ है। मेरे प्यारे बच्चों, a और b से क्या है, तो समदूरस्थ है। तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, जब बिंदु P, ये P जो है a और b से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब हुआ जितना दूरी पे a से होगा उतना ही दूरी से b से भी होगा, ये p होगा ना बाबू। तो यहाँ से इसीलिए क्या हो जाएगा, AP बराबर क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि स्क्वायर कर दिया। आप सोचेंगे, बहुत सारे बच्चे सोचते रहते हैं सर स्क्वायर क्यों करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर हम लोग इसलिए करते हैं, अगर स्क्वायर ना करें और उसके बाद हम लोग इसके बीच की दूरी निकालें तो उसमें हमारा रूट आता है, और रूट को फिर कैलकुलेशन करने में आप लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हम लोग पहले स्क्वायर कर देते हैं, जिससे कि इसके अंदर का रूट खत्म हो जाता है। मैंने आप लोग को इससे पीछे के पार्ट्स में इसके जो बेसिक कंसेप्ट थे, जो उसको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हो, जी AP बराबर स्क्वायर करने पे यहाँ से रूट क्यों खत्म होता है, नहीं होता है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। अब AP का हम लोग यहाँ से इसके बीच की दूरी निकालेंगे, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 क्या है, y माइनस y1 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे प्लस। अब यहाँ से इस दोनों को भी ले सकते हैं, तो इसको x2 y2 मानिए, या तो इसको मान लीजिए, कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो हम इसी को x2 y2 मान लेते हैं, इसको x1 y1 मान लेते हैं। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, x1 क्या है, -3, तो यहाँ पे आने पे ये +3 हो जाएगा, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y कितना है, y2 y -y1 तो 4 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हो जाएगा। आप चाहे तो इसको यहाँ से -3 या -x भी लिखते, फिर हम लोग माइनस कॉमन लेते, तो फिर ये 3x + 3 ही आ जाता। तो ज़्यादा है उतना अच्छा, मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, उस ज़्यादा समस्याओं को सॉल्व करने से अच्छा है जो आप लोग को तुरंत हल हो जाए उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग इसी को इससे मैनेज कर सकते हैं। इसमें जब हमारा गलती नहीं हो रहा है और कहीं से कोई हम नियम को भी नहीं तोड़ रहे हैं, तो हम लोग ऐसा ही क्यों नहीं कर लेंगे, जिससे कि हमारा प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब देखिए a - b का होल स्क्वायर, तो a²
प्लस 2ab तो सॉरी बी ए स्क्वायर, तो बी यानी 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब माइनस 2ab तो माइनस 2ab करने पर ये 6x हो जाएगा, -6x। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों अब a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर नहीं आता होगा तो फिर आपके गुरुजी कैसे आपको समझाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b यानी x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 है माइनस 3 दूने 6x। तो यहाँ से हमने उसी को यहाँ पे लिखा। अब उसी प्रकार हम लोग a माइनस बी y माइनस 6 को भी तोड़ेंगे तो y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 2ab तो 6 दूना 12y। उसी प्रकार से हम लोग इसको भी यहाँ पर भी तोड़ना है बाबू। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर अब प्लस 3 3 9 अब प्लस 3 दूना 6x अब प्लस बी ए, अब यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 2ab तो 4 दूना 8y। तो इस प्रकार से हो जाएगा। आशा है हमें आप लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये सब जानते होंगे और ना तो आप लोगों को कहीं से कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। अगर आप लोग को नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में आपके गुरुजी ने ऑलरेडी ही बना रखे हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आप लोग को बताया था जो अगर दोनों संख्या समान हो और चिन्ह भी उसके समान रहते हैं तो वो आपस में कट जाते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये 9 से ये 9 कट जाएगा, ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस में 6x है, यहाँ पे प्लस में 6x है, क्या आपस में ये कटेंगे? नहीं कटेंगे। क्यों नहीं कटेंगे? क्योंकि संख्या तो समान है लेकिन इसकी चिन्ह जो मेरे प्यारे दोस्तों ये समान नहीं है, इसलिए नहीं कटते हैं। अब यहाँ से देखिए अब कोई नहीं कटने वाला। तो यहाँ से इसको देखिए माइनस में 6x माइनस में 12y और यहाँ से प्लस में 36 बच गया। अब यहाँ क्या बच गया? प्लस में 6x माइनस में 8y और प्लस में 16 बच गया। अब क्या कीजिए आप लोग तो सारे को इस साइड लेके आ जाइए। तो यहाँ से माइनस में 6x माइनस में 12y और प्लस में 36 माइनस में 6x और यहाँ से माइनस इधर लेके आएंगे तो प्लस में 8y और माइनस में 16 इक्वल टू 0 आ जाएगा। आशा है यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। अब माइनस 6x माइनस 6x कितना हो जाएगा? माइनस 12x। अब माइनस 12y और यहाँ से देखिए प्लस में 8y है तो ये आपस में कितना घट के कितना आएगा? माइनस में 4y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का संख्या ज़्यादा है इसलिए। अब यहाँ से प्लस में 36 है और माइनस में 16 है तो जब ये माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? प्लस में 20 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब हम सारे में से माइनस को 4 को कॉमन कर लेते हैं। तो माइनस 4 कॉमन कर लेंगे तो 4 3 12 3x माइनस कॉमन ले लिए मेरे पास। तो माइनस कॉमन लेने का मतलब हुआ जो आप लोग डायरेक्टली ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे प्लस बच जाएगा। चिन्ह को चेंज कर देना, आप सिंपली समझ लीजिए माइनस कॉमन लेने का मतलब चिन्ह को चेंज कर दीजिएगा। यहाँ पे माइनस था तो देखिए प्लस दे दिए, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस दे दिए। और जो संख्या कॉमन लेते हैं उससे हम लोग भाग लगाते हैं। तो 4 से भाग देंगे 4 3 12, 4 से भाग देंगे तो 1 तो लिखा नहीं जाता है इसीलिए y हो जाएगा। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब -4 को इधर भेज देंगे हम लोग तो यहाँ से क्या बचेगा? 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0 बाय -4। और 0 में किसी भी संख्या से आप लोग भाग दीजिए, गुना कीजिए तो कोई मान नहीं आता है। बस 0 बाय 0 नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, और कोई नंबर होना चाहिए, कोई संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। आप लोग आंसर एक बार मिला लीजिए। देखे थे बनाए थे इसको, इतना ही आया था। तो आशा है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 7.1 के जितने भी प्रश्न थे मैंने आप लोग को बारीकी से सारे प्रश्नों को समझाया हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हूँ। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद।